बलूचिस्तान जब उठेगा, जब बलूचिस्तान में अमन होगा, जब बलूचिस्तान के लोग ये समझेंगे कि हमारा भी पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान, इसके लिए हमें भी लड़ मरना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा भी सोचता है, तो तब बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं हमें होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूं इनसे भी बात करने का। आओ पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का सोचें, तरक्की का सोचें। वजीर आजम ने बलूचिस्तान के अस्करियत पसंदों को बातचीत का मौका दे दिया। कहा जो पाकिस्तान का सोचेगा वो बलूचिस्तान का सोचेगा। जब बलोच भी यही सोचेंगे तो शरपसंदी की फिक्र नहीं होगी। इमरान खान ने कहा तरजीह इलेक्शन जीतना नहीं, अवाम की खिदमत करना है। जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी वैसे वैसे बलूचिस्तान का हिस्सा बढ़ाते जाएंगे। एहसासे महरूमी के खात्मे के लिए पूरा जोर लगाएंगे। वजीर आजम की पुराने हुक्मरानों पर भी सख्त तनकीद। बोले जरदारी 51 मरतबा दुबई गए, शायद एक बार भी गवादर नहीं आए। नवाज शरीफ कितनी बार लंदन गए, गवादर कितनी बार आए। ये जो गवादर है ये पाकिस्तान का एक फोकल पॉइंट बनने लगा है, जिधर से सारे पाकिस्तान का फायदा है, और खास तौर पे बलूचिस्तान का, जिसको हमने निगलेक्ट किया, पीछे रह गया। पाकिस्तान अजीम मुल्क बनने जा रहा है, ग्वादर फोकल पॉइंट होगा, फायदा पूरे मुल्क का होगा। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। कहा हम सहूलतें देंगे, सरमायाकार शहद की मक्खियों की तरह आएंगे। इमरान खान का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार। कहा सूरत हाल इंतहाई संगीन है, अमेरिका को भी समझ में नहीं आ रहा आगे होगा क्या। सबसे ज्यादा मुश्किल में खुद भारत है, जिसका अफगानिस्तान में अरबों का सरमाया खतरे में पड़ा है। खाना जंगी से न सिर्फ अफगान बल्कि पड़ोसी भी मुतासिर होंगे। कोशिश है तालिबान से बात करें, मसले का सियासी हल निकालें। सबको खदशा है अफगानिस्तान में अमन हो, वह इंतशार ना हो। उसका नुकसान ये होगा, अफगानिस्तान को तो खैर सबसे ज्यादा नुकसान होगा, नेबर्स को भी होगा। हमारी पूरी कोशिश है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि सारे नेबर से बात करें और किसी ना किसी तरह तालिबान से भी बात करें कि किसी तरह एक हो जाए। दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैर मुल्की अफवाज मुकर्ररा तारीख तक न गई तो रद्द-ए-अमल शदीद होगा। अफगान तालिबान ने खबरदार कर दिया, एक के बाद एक जिले पर भी कब्जा करने लगे। 421 में से 1/3 इजला का कंट्रोल संभाल चुके। ताजिकिस्तान का कहना है कि तालिबान से झड़पों के बाद जान बचाने के लिए 1000 से जायद अफगान फौजियों ने उनके मुल्क में पनाह ली। अफगानिस्तान खाना जंगी की लपेट में आ रहा है। MI6 के साबिक सरबराह ने खदशा जाहिर कर दिया। आज का दिन तारीखी है। गवादर पोर्ट पिछले 1.5 अशरे से कंप्लीटली ऑपरेशनल हो चुका। आज से आप 2200 एकड़ पर फेज 2 का संगे बुनियाद रखकर एक तारीख रकम करने जाओ। इसके साथ अरबों डॉलर की तिजारत का एक नया सिलसिला शुरू होगा। सीपैक के तहत ग्वादर फ्री जोन का इफ्तिताह। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी ने तारीखी दिन करार दे दिया। बोले अरबों डॉलर्स की तिजारत का नया सिलसिला शुरू होगा। साथ ही खबरदार किया सीपैक दुश्मनों और हासिदों के निशाने पर है। बड़ी प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है। फोर्सेस की कुर्बानियों के बगैर काम मुश्किल होता। चीनी सफीर ने कहा पाक चीन ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। सीपैक मंसूबे खित्ते में खुशहाली लाएंगे। वजीर आला बलूचिस्तान का सूबे की तरक्की में वजीर आजम की खुसूसी दिलचस्पी पर इजहार तशक्कुर। हमारी ख्वाहिश अमन है। पाक फौज जिम्मेदारियां निभाने के लिए हर वक्त तैयार है। अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। भारत ने हमें आज तक दिल से कबूल नहीं किया। रॉ दहशत गर्दी करवाने से गुरेज नहीं करती। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की इस्लामाबाद में खरी खरी बातें, सियासी बातें करना भी ना भूले। कहा PDM ठुस हो गई, मरियम और शहबाज की सियासत अलग हो गई। शहबाज साहब जज्बात में उन्होंने टीवी पर वो बात कर दी जो शायद हमें पब्लिकली नहीं करनी चाहिए थी। झूठ तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सारा सच बोलना भी लाजमी नहीं होता। सच बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन बहुत सी बातें पब्लिकली नहीं करनी चाहिए। उन्होंने उसको बेहतर समझा। शहबाज साहब की तरफ से हाथ जोड़ता हूँ आपको कि उनसे गलती हो गई है, इस बात को छोड़ें। पाँव पकड़ने वाली बात खुलेआम नहीं कहनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज शरीफ का बयान गलत करार दे दिया।
साथ ही कह गए बात जज्बात में की गई। शहबाज शरीफ की तरफ से माफी भी मांग ली। समा को तहलका खेज इंटरव्यू में बोले, आज एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान के अलावा कोई चॉइस नहीं, क्योंकि कोई सौदा खरीदने को तैयार नहीं, मगर हम सौदा करके इख्तिदार नहीं चाहते। राना तनवीर को बयानिए में अभाम लगा तो बात कर ले। राना तनवीर ने भी साथी रहनुमा को जवाब दे दिया। तो मैंने जो कहा था मैं बिल्कुल सही कहा था। मैंने शाह साहब को अगर मेरी बात समझ में नहीं तो वो मुझसे पूछने आ वोट की इज्जत वाले का भी बंदोबस्त करेंगे और कठपुतली वाले का भी बंदोबस्त करेंगे। ये वो जियाले हैं जो मोदी के आंखों में आंखें डालकर जवाब देते हैं। ये जियाले हैं, ये अपने शादियों पे मोदी को दावत नहीं देते हैं। ये जियाले हैं, ये मोदी की इलेक्शन में फतह के लिए दुआ नहीं मांगते हैं। मोदी की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, ना शादियों में बुलाते हैं, ना ही कामयाबी की दुआ करते हैं। बिलावल ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए, बोले कठपुतली का बंदोबस्त करेंगे, 1000 साल जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे, एक बार फिर आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। मुफाहिमत के गुरु बड़ी मुश्किल में पड़ गए। नैब ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नया केस खोल दिया। न्यूयॉर्क में जायदाद कैसे बनाई, मैनहट्टन में अपार्टमेंट पाकिस्तान में जाहिर क्यों नहीं किया, जवाब मांग लिया। साबिक सदर ने जवाब न दिया, नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त भी दे दी। जिनकी रक्षा है चीफ मिनिस्टर का जहाज, मतलब किसने इख्तियार दिया चीफ मिनिस्टर को खुद अमेरिका चला जाए? यहाँ लोगों के पास एम्बुलेंस उठाने के लिए गदागाड़ी की एम्बुलेंस है। बिलावल जरदारी MNA फ्रॉम लाड़काना को और 2 MPs को जहाज किस सूरत में दिया जाता है? उस जहाज में पेट्रोल किसका था? जहाज है या चिंची, जब दिल चाहा पकड़ा और ले उड़े। हलीमा दिल शेख ने बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर आला सिंध का तैयारा इस्तेमाल करने पर सवालात उठाए। अदालत जाने का ऐलान। शाजिया मरी पार्टी चेयरमैन के दिफा में आ गई, कहा जहाज में 2 वज़रा भी थे, बिलावल ने तो लिफ्ट ली थी। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध गवर्नमेंट के जहाज में सफर किया तो उसमें 2 मिनिस्टर्स भी उनके साथ मौजूद थे। बिलावल साहब तो लिफ्ट लेके जा रहे थे 2 मिनिस्टर्स के साथ। सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम होती चली आ रही है। सिंध के अवाम तब्दीली चाहते और मैं समझता हूँ गवर्नर आज जो है आइन में उसका जिक्र, तो मेरा ख्याल उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी, सूबे में गवर्नर राज लगाया जाए। MQM पाकिस्तान ने बड़ा मुतालिबा कर दिया। वफाकी वजीर अमीनुल हक का समा को इंटरव्यू, बोले पैसे वजीर आला हाउस में जमा होते हैं फिर जाली अकाउंट्स में चले जाते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का जवाबी वार। मुर्तजा वहाब बोले सिंध का मुकदमा मुराद अली शाह लड़ते हैं, काश MQM ने वफाकी हुकूमत से एहतजाज किया होता। काश मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों ने एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के खिलाफ किया होता, जिसने मुतनाज़ा सेंसेस मंजूर कराया। ये लोग एहतजाज कर रहे हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। NCOC का इजहार तशवीश, एक बार फिर सख्त पाबंदियां लगाने की वार्निंग दे डाली। मुल्क में कोरोना से मजीद 19 अमवात, 1347 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3% हो गई। आलमी इदारा बराए सेहत ने मुसाफिरों की बड़ी मुश्किल आसान कर दी। WHO के मुताबिक मंजूर शुदा वैक्सीन तमाम ममालिक में काबिल कबूल होंगी, कोई मुल्क मुस्तरद नहीं कर सकता। 2 साल बाद पर्चा तालिब इल्मों का, फेल मैट्रिक बोर्ड हो गया। कराची में बोर्ड की बदतरीन कारकर्दगी, बेशतर इम्तिहानी मराकज पर पर्चे 1 से 1.5 घंटे की ताखीर से पहुंचे। कुछ सेंटर्स में बच्चों को पर्चा फोटो स्टेट करके दिया गया। फिजिक्स का पर्चा सेंटर्स पहुंचने से पहले ही आउट हो गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की ढिठाई, बोले आज पहला दिन था, कल से इंतजाम बेहतर होंगे।
पाकिस्तान के शेर दिल जवान कैप्टन कर्नल शेर खान कारगिल के महाज पर भारतीय फौज के छक्के छुड़ाए। दिलेरी का इतराफ खुद दुश्मन ने किया। पूरी कौम आज अजीम शहीद का 22वां यौम शहादत मना रही है। स्वाबी में खुसूसी तकरीब में वतन के अजीम सपूत को खिराज अकीदत पेश किया गया। और फिल्म स्टार मीरा के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैक हो गए। मीरा ने FIA साइबर क्राइम विंग को दरखास्त दे दी। साबिका मैनेजर पर इल्जाम आयद कर दिया। FIA ने सबूत मांग लिए।